नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ललित ITI में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो आज अपन थ्योरी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं, ट्रांसफार्मर। थ्योरी का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है थ्योरी के अंदर वो है ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के अंदर एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के अंदर से पूछे जाते हैं। तो आज अपन जो बात करेंगे वो ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये होता कैसे है। तो इन सारे विषयों पे आज अपन बात करेंगे। अपना जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, बिना टाइम वेस्ट किए कम टू द पॉइंट। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं TF। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर जब अपन पढ़ते हैं तो इसकी सबसे जो फर्स्ट बात आती है कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ट्रांसफार्मर जो एक स्थिति की युक्ति है, इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ट्रांसफार्मर एक स्थिति की युक्ति है, यानी एक स्थिर उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है। मतलब ये स्थिर रहता है, इसको एक जगह अपन रख देते हैं तो ये वहीं पे रहता है, ये चलता फिरता नहीं है। इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ पे इसको एक जगह सेट कर दिया, ये वहीं पर ही रहता है। पहला पॉइंट ये है कि ये एक स्थिर उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है। दूसरा इसका यह है कि इसके अंदर कोई भी चल पुर्जा नहीं होता। मतलब इसके अंदर जो भी चीजें होती है कोई भी गतिमान नहीं होती, सारी चीजें स्थिर होती है। इसके अंदर कोई भी चल पुर्जा नहीं होता, चल पुर्जा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये इसका है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी पुर्जा है जो चल नहीं होता है। अब बात करते हैं कि कार्य कैसे करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है जो केवल ओनली फॉर AC विद्युत धारा पे कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा पे ही ये कार्य करता है, ना कि DC पे। ट्रांसफार्मर केवल AC धारा पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल AC धारा पर ही कार्य करता है। आप जब वीडियो देखो तो उसकी गति बढ़ा लिया करो ताकि आपको इतनी आसानी हो पढ़ने में। इस वजह से ट्रांसफार्मर जो केवल AC धारा पर ही कार्य करता है। अगर इसको अपन DC दे दे, DC जिसे अपन डायरेक्ट करंट बोलते हैं, अगर इसे अपन DC दे दे तो इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है ना वो जल जाती है, ये DC पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन तो अधिकतर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है, तो ये केवल AC पे करता है, जिसे अपन प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और ये DC पर कार्य, DC धारा पर कार्य नहीं करता है। ये DC धारा पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि जो AC जो धारा है, अपने जो अल्टरनेटिंग जो धारा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। AC जो धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और पूछा जाता है, बहुत भी इंपॉर्टेंट है। अपने जो भारत में जो विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। बाहर विदेशों में इसको 60 भी है, लेकिन अपने जो भारत में जो है वो 50 है। और जो AC विद्युत धारा है, जो इसकी जो गति है वो ऐसे चलती है, ये जैसे इसका ये डायग्राम है,
तो ऐसी जो विद्युत धारा है यहाँ से अगर स्टार्ट होती है तो ऐसे कर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये अपने जो ऐसी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, इसका ये डायग्राम है। तो ये इस प्रकार चलती है। और जो अपनी जो डीसी धारा है एसी, और जो अपनी जो डीसी धारा है ये केवल समान चलती है, एक समान, ये केवल एक समान चलती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपने कभी सुना हो कि लाइट के अगर कोई व्यक्ति चिपक जाता है तो ये होता है कि लाइट एक बार झटका देती है, तो वो झटका जो लाइट देती है वो केवल एसी देती है, और झटका वो इसी टाइम पे देती है कि वो एक ऊपर नीचे होके चलती है, इस वजह से। और जो डीसी जो धारा है वो स्थिर चलती है, ये समान रूप से बहती है। अगर इसको अपन ट्रांसफार्मर में अगर इसको जो कनेक्ट कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो जल जाती है। ओनली फॉर ट्रांसफार्मर एसी पर ही कार्य करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अपने जो भारत में जो विद्युत धारा जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर, जो अपने जो ट्रांसफार्मर है ये केवल वोल्टेज व करंट को ही कम ज़्यादा करता है। जो अपने जो ट्रांसफार्मर है ये केवल वोल्टेज वह करंट को ही कम ज़्यादा करता है, कम ज़्यादा करता है। ये जो अपनी जो ट्रांसफार्मर है ये केवल वोल्टेज व करंट को ही कम ज़्यादा करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी व पावर। जो फ्रीक्वेंसी है, जो पावर है, उसको ये कम ज़्यादा नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी व पावर बोले तो ऊर्जा। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ को कम व ज़्यादा करता है। जैसे आपको वोल्टेज दे दिया एक तरफ करंट दे दिया, एक तरफ पावर दे दिया आपको, और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी दे दी। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफार्मर जो कम ज़्यादा करता है, स्टेप अप व स्टेप डाउन जो करता है, वो ओनली फॉर वोल्टेज व करंट को ही करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी व पावर को। अब बात आती है अपने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है। तो इसके अंदर जो पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन क्रोड। क्रोड का क्या काम होता है कि इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। क्रोड का जो उद्देश्य होता है वो होता है फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना, फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। ये जो अपने क्रोड है इसका काम होता है कि फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। और जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो भी क्रोड के ऊपर ही की जाती है। जो ट्रांसफार्मर, मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्रोड के ऊपर ही ट्रांसफार्मर के, मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो क्रोड होता है उसके ऊपर ही इसकी वाइंडिंग की जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने अब ये होता कैसे है, इसका जो डायग्राम है, ये कुछ इस प्रकार का होता है।
ये जो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है उसके अंदर होता है। अब आपने अगर नॉर्मली ट्रांसफार्मर देखा हो तो आप ये बोले कि जरूर उसके अंदर तो होता ही नहीं है। अब जो क्रोड है जो किसकी बनी होती है, अभी एक बात आती है कि क्रोड के अपन पढ़ ले, क्रोड क्या करता है कि क्रोड फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। अब ये बनी किसकी होती है, ये सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है। ये जो क्रोड है वो सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है। ये जो क्रोड है वो सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है। और जो इनकी जो मोटाई है, जो एक क्रोड है इनकी जो मोटाई है वो 0.25 से 0.5 mm तक होती है। इनकी जो मोटाई है, इनकी मोटाई 0.25 से 0.5 mm होती है। 0.25 से 0.5 mm इनकी मोटाई होती है। अब इसके अंदर जो क्रोड है, अब जो अगला जो पार्ट होता है वो अपना होता है इसके अंदर की वाइंडिंग। जो वाइंडिंग होती है वो इसके अंदर ही की जाती है। अब इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है अपनी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस एसी स्रोत को अपन जोड़ते हैं, जिस वाइंडिंग में अपन एसी स्रोत जोड़ते हैं, एसी इनपुट जोड़ते हैं, एसी इनपुट INPUT, ऐसी इनपुट जोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूं, ऐसी वाइंडिंग होती है। और जो डीसी आउट मतलब डीसी क्या, जो आउटपुट से जिसे जोड़ा जाता है, जिस स्रोत को आउटपुट से जोड़ा जाता है उसे अपन सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। आउटपुट से जिसे अपन जोड़ते हैं इनपुट और आउटपुट, इसे बोलते हैं अपन सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर अपन को वोल्टेज बढ़ाना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि ये लपेटों की जो संख्या है इसे अपन बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे। अगर इन लपेटों की संख्या को अपन ज्यादा कर देंगे तो इनका जो वोल्टेज है वह स्टेप अप हो जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो स्टेप अप हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर अपन को कम करना है तो इसमें अपन लपेटों की संख्या अपन घटा देंगे, इससे क्या होगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। इसकी जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है इसको लोड वाइंडिंग भी बोलते हैं। कौन सी? लोड वाइंडिंग, लोड वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग।